हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के लेक्चर में मैं आपको कंपोजिट्स के बारे में बताने वाला हूं कि कंपोजिट क्या होते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट आता है इस टॉपिक के अंदर। कंपोजिट और सिरेमिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं कंपोजिट का बेसिक थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा एक शॉर्ट वीडियो के अंदर। अब कंपोजिट्स क्या होते हैं? कंपोजिट किन्हीं भी दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल का मिक्सचर होता है। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। मतलब हमने होमोजीनियसली इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं किया है, दे आर हेट्रोजीनियसली मिक्स्ड। ठीक है, मतलब क्या है ज़रा समझते हैं। मैं मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स कर सकता हूँ, मैं मेटल और मेटल को मिक्स करके एक कंपोजिट बना सकता हूँ, मैं नॉन मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके भी एक कंपोजिट बना सकता हूँ। हमने जब अलॉय पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था अलॉय क्या होते हैं। दे आर दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अ सब्सिडरी कंपाउंड। वो सब्सिडरी कंपाउंड एक मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर एक मेटल होना अनिवार्य है। और यहाँ पर ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम मिक्स कर रहे हैं, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दोनों एलिमेंट जिनको मिक्स किया जा रहा है ये होमोजीनियसली मिक्स होंगे। जैसे पानी के अंदर नमक मिला देना, बिल्कुल वैसा ही मिक्सचर होगा। ये सिर्फ एक एनालोगस मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा मत समझिएगा कि पानी के अंदर नमक मिलाया तो जो सोल्यूशन बन के आया वो भी एक अलॉय है। नहीं, अलॉय के लिए एक मेटल होना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग कास्ट आयरन की बात करें तो हमने क्या किया, हमने लिक्विड आयरन के अंदर क्या कर दिया, कार्बन को 2.1% से ज़्यादा ऐड किया, मिक्स किया। सो ऑब्वियसली जो सोल्यूशन बन के हमारे पास आया अपॉन सॉलिडिफिकेशन वो अलॉय था, उसे हमने कास्ट आयरन का नाम दिया। अब यहाँ पे हम होमोजीनियसली नहीं, हेट्रोजीनियसली मिक्स करेंगे। मतलब क्या है कि हमें वो दोनों हिस्से अलग अलग नज़र आएंगे। मतलब जो हमारा मिक्सचर नंबर 1 है और जो मिक्सचर नंबर 2 है वो हमें अलग अलग नज़र आएंगे। उनको सेपरेट करने वाली एक बाउंड्री होगी। ठीक है, जिस बाउंड्री ने उन दोनों को जोड़ रखा है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट हमें सिर्फ एक देखने को मिलता है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हमारे पास जो मिक्सचर 1 है या जो कंपोनेंट 1 है और जो कंपोनेंट 2 है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आ चुकी है। सो वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द मिक्सचर्स और बोथ द एलिमेंट्स दैट आर मिक्सड इन सच अ मैनर दैट दे आर फॉर्मिंग अ कंपोजिट, कि वो कंपोजिट बना रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी ही एक कंपोजिट है। कैसे देखते हैं। देखो, हमारी बॉडी का एक हिस्सा है जिसे हम लोग स्केलेटल बोलते हैं, स्केलेटल, और एक हिस्सा होता है जिसे हम लोग मसल बोलते हैं। दो हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों के मिलने से हमारी पूरी बॉडी कंप्लीट हुई है। इसके ऊपर एक स्किन है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास मसल एंड बोन दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से हमारी बॉडी के हैं। अब होता क्या है, जब हम लोग इसको थोड़ा सा वाइफरकेटेड लेवल में देखें तो हमारे पास एक स्केलेटल मास है जो कि हमारा पूरा पूरा हड्डियों का मास है, पूरी पूरी हड्डियां हैं। हड्डियां कैसी होती हैं? दे आर मेड ऑफ कैल्शियम, एंड इन हड्डियों के अंदर ब्रिटलनेस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। हमारी हड्डियां हार्ड हैं और ब्रिटल हैं, मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ, और हमें पता भी है कि दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। अब किसी भी ब्रिटल बॉडी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो बॉडी है, ठीक है, वो कंप्रेसिव लोड मैक्सिमम से मैक्सिमम झेल सकती है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे ऊपर कोई वेट आके गिर रहा है तो हमारी बॉडी उसे झेलने लायक है। ठीक है, सपोज कोई ऊपर से हमें वेट उठा के लेके जाना है तो हमारी बॉडी उसके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। हमारी बॉडी हर टाइप के कंप्रेसिव लोड को झेल सकती है। बहुत मैक्सिमम लेवल नहीं, मैं वेट के बारे में बात नहीं करूँगा कि हम कितना मैक्सिमम वेट झेल सकते हैं। मैं आपको बस एक आइडिया मात्र दे रहा हूँ कि हमारे बोन जो है उसके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो कंप्रेसिव लोड झेल सकता है। सिमिलरली मैं मसल के बारे में बात करता हूँ। हमारे पास एक मसल नुमा चीज़ भी है। मसल्स क्या होते हैं? मसल्स जो हैं वो सिंगल टिश्यूज़ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर लाया करते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन और फाइबर के मिलने से बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उस हिस्से में नहीं जाऊँगा जिसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बाहरी हिस्से के बारे में बताऊँ तो मसल हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं। ठीक है, जो कि फाइब्रस हैं, दे आर फाइब्रस एंड दे कैन बी स्ट्रेच्ड। तो मसल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की एंड सॉफ्टनेस की। मसल डक्टाइल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो अपॉन वर्क हार्डनिंग बिकॉज ऑफ द डक्टिलिटी। देखो,
हर डक्टाइल मटेरियल के अंदर वर्क हार्डनिंग होने पर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग उस पर उसके प्लास्टिक रीजन में वर्क करते जाते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिक स्टिफ होती है, ऑटोमेटिकली हार्ड होती है, जैसे हमने स्ट्रेन हार्डनिंग या वर्क हार्डनिंग कहा था। सेम चीज़ हमारे मसल के साथ भी होता है। अगर आप वर्कआउट ना करें, ऐसे ही रहने दें, तो कुछ समय में आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, लेकिन वर्कआउट करना स्टार्ट करते जाएंगे तो ये हार्ड होती जाएंगी, जिसे हम लोग वर्क हार्डनिंग बोलते हैं। ये बात हमें पता है। अब मसल्स की प्रॉपर्टी है कि वो कितना भी खिंच सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर डक्टाइल नेचर, ठीक है। एंड जो हमारा मांस है, सॉरी, जो हमारी हड्डियां हैं, ठीक है, हमारा जो स्केलेटल पार्ट है, ठीक है, जो बोन पार्ट है, दे कैन बी कंप्रेस्ड। तो हमारे पास दो डिफरेंट मटेरियल है, एक है मसल और एक है बोन। मसल की प्रॉपर्टी है कि हम उसे कितना भी खींच सकते हैं, और जो बोन है उसकी प्रॉपर्टी है हम उसे कितना भी कंप्रेस करते हैं। तो अगर हम इन दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ लाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम लोग मसल को बोन के ऊपर लपेट सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मसल बोन सिस्टम मिल जाएगा, जिसे हम लोग शायद इसे लिगामेंट के नाम से कहा जाता है। आई एम नॉट सो मच अवेयर अबाउट इट। लिगामेंट एंड टेंडन दो चीज़ें होती हैं। जहाँ बोन बोन मिलता है हम उसे टेंडन बोलते हैं, और जहाँ मसल और हमारा बोन मिलता है उसे लिगामेंट कहते हैं शायद, ठीक है। मेरा ब्रदर मुझे बता रहा था ये बात। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आप अपने हाथ को देखोगे तो आपको ये चीज़, ये संरचना साफ साफ नजर आएगी कि ये मेरा हाथ है, सपोज, है ना, ये मेरी हड्डियाँ हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको आपकी हड्डी देखने को मिलेगी। इसके नीचे मांस है, इसके ऊपर मांस है। तो हो क्या रखा है, हड्डी के ऊपर मांस को लपेटा गया है। दिस इज अ कंपोजिट मिक्सचर। यहाँ मांस अलग है, हमें दिख रहा है अलग से, हमें हड्डी अलग से दिख रही है। दिस इज अ कंपोजिट। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक ऐसा मिक्सचर बना दिया जिसके अंदर डक्टिलिटी भी है और जिसके अंदर हमारी ब्रिटलनेस भी है। तो वो कंप्रेसिव लोड भी झेल सकता है एंड वो टेंसाइल लोड भी झेल सकता है। ऐसा ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास आता है RCC, री सीमेंट कंक्रीट। तो हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट के अंदर हम लोग स्टील की पाइप्स डाल देते हैं, स्टील की रॉड डाल देते हैं। तो स्टील की रॉड के ऊपर हम लोग सीमेंट लपेट देंगे, स्टील की रॉड के ऊपर हम लोग सीमेंट को लपेट देंगे। अब सीमेंट की प्रॉपर्टी है कंप्रेसिव लोड झेलने की, एंड जो आपके पास वो जो स्टील की बार है, उस स्टील की बार की प्रॉपर्टी क्या है, उस स्टील की बार की प्रॉपर्टी है टेंसाइल लोड झेलने की, वो खिंच सकती है जितना भी चाहे। तो अगर हमने स्टील की रॉड के ऊपर क्या किया, सीमेंट को लपेट दिया, स्टील की रॉड के ऊपर सीमेंट को लपेट दिया, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा हमारे मटेरियल के पास कंप्रेसिव एंड टेंसाइल दोनों लोड झेलने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो ये था कंपोजिट का एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए। होपफुली आपको कंपोजिट की ये बात समझ में आई होगी, और क्यों कंपोजिट इंपॉर्टेंट है वो भी आपके दिमाग में आ गया होगा। तो हम इसके बेसिस पे कंपोजिट को डिफाइन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ दो हिस्से आ गए। एक तो जो लपेटा जा रहा है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, या रखना, जिसे लपेटा गया है वो है मैट्रिक्स, और जिसके ऊपर लपेटा जा रहा है वो कहलाता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो जैसे स्टील बार, वहाँ पे रीइंफोर्स्ड स्टील कहलाती है, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, और मैट्रिक्स उसके ऊपर क्या है, सीमेंट। तो हम इसके ऊपर कितने बाइफरकेशन हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप ज़रूर इस लेक्चर को देखिएगा। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और जितने भी बच्चे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ज़रूर ये लेक्चर का लिंक भेजिएगा। थैंक यू एंड